मॉर्निंग यशिका। मेरे पास अभी क्लास 8 की स्टूडेंट यशिका का मैसेज आया कि उसने ये पूछा मुझसे कि पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर क्या होता है, उसकी क्या डेफिनेशन होती है। तो बेटा ये आपके लिए है डेफिनेशन। पीयर टू पीयर नेटवर्किंग, ए ग्रुप ऑफ ए कंप्यूटर आर लिंक्ड टुगेदर विद इक्वल परमिशन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर प्रोसेसिंग डाटा, अनलाइक ट्रेडिशनल क्लाइंट सर्वर नेटवर्किंग. No device in the P2P network are designated solely to serve or to receive a data. Benefit of a peer-to-peer network. पीयर टू पीयर नेटवर्क क्या होता है? पीयर टू पीयर नेटवर्क वो होता है जिसमें एक क्लाइंट और एक सर्वर होता है। इसमें हमें किसी सर्वर की नीड नहीं होती। इसमें क्या होता है, बहुत सारे नोड्स आपस में कनेक्टेड होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए जैसे मैं आपको बता रही हूँ, जैसे क्लास में आप जो है बहुत सारे कंप्यूटर एक लैब में पड़े हुए हैं और बहुत सारे कंप्यूटर आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, ठीक है। तो वो एक दूसरे से जब कनेक्टेड होंगे तो उनको, अगर हम एक सर्वर पर एक कंप्यूटर पर वर्क कर रहे हैं तो वो सभी आपस में एक दूसरे से लिंक्ड होंगे, तो उसको पीयर टू पीयर नेटवर्क बोलते हैं। क्लाइंट सर्वर नेटवर्क भी बोलते हैं इसे, ठीक है। लेकिन ये क्लाइंट और सर्वर नेटवर्क की तरह काम नहीं करता। उसमें क्या होता है कि एक क्लाइंट होता है और एक सर्वर होता है, एक कंप्यूटर होता है और जो सभी कंप्यूटर्स होते हैं वो एक सर्वर के साथ कनेक्टेड होते हैं। लेकिन इसमें एक किसी सर्वर की ज़रूरत नहीं होती, इसमें सभी कंप्यूटर एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं। उसे पीयर टू पीयर नेटवर्क बोलते हैं। कि मतलब नेटवर्किंग का मतलब क्या होता है? नेटवर्किंग का मतलब होता है जब बहुत सारे कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड होते हैं। जैसे 7th क्लास में आपने पढ़ा होगा लैन मैन वैन के बारे में, तो उसी तरह से लैन मैन वैन का ही आगे फर्दर नेटवर्किंग है कि नेटवर्किंग किस तरीके से की जाती है। तो ये पीयर टू पीयर जो है, जो एक नोड दूसरे नोड के साथ कनेक्टेड होता है, यानी कि एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड होता है। जैसे फॉर एग्जांपल कि जैसे अब हम फ़ोन चलाते हैं, फ़ोन में वाईफाई हम कनेक्ट कर देते हैं। तो क्यों करते हैं? ताकि हमारे साथ अदर जो मोबाइल फ़ोन्स हैं वो कनेक्ट हो सके और हम इजीली एक दूसरे को डाटा जो है वो सेंड कर सके। तो उसको हम पीयर टू पीयर नेटवर्क बोलते हैं। कंप्यूटर्स इन बेनिफिट्स क्या है इसके? कंप्यूटर्स इन पीयर टू पीयर वर्क ग्रुप कैन बी configured to allow sharing of files, printers and other resources across all devices. कंप्यूटर पीयर टू पीयर में क्या होता है कि इसमें जो नेटवर्किंग होती है, इसमें शेयरिंग करने के लिए हम फाइल्स शेयर कर सकते हैं। जैसे बहुत सारे कंप्यूटर्स हैं, उनके साथ हमने एक ही प्रिंटर जो है वो कनेक्ट कर दिया। प्रिंटर से क्या हम कर सकते हैं? प्रिंटर से हम फाइल को अपनी जो है उसकी कॉपीज निकालते हैं। तो पीयर टू पीयर नेटवर्क से हमें क्या बेनिफिट होगा कि जब सभी कंप्यूटर एक ही प्रिंटर के साथ कनेक्टेड होंगे तो हम किसी भी कंप्यूटर से प्रिंट की कमांड देंगे तो हमें जो है वो फाइल जो है, जो भी हमने उसमें से प्रिंट आउट निकालने हैं, तो वो ईज़िली हम उसे निकाल सकते हैं। और कोई भी रिसोर्सेज उसके साथ अगर हम कनेक्ट करना चाहते हैं, कोई डिवाइस कनेक्ट करना चाहते हैं, तो ईज़िली हम उसे उसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं। पीयर नेटवर्क्स अलो द डाटा टू शेयर इन ए बोथ डायरेक्शन, और वो बोथ डायरेक्शन में जो है हर एक डायरेक्शन में अलो करता है नेटवर्क को शेयर करना। नेटवर्किंग भी शेयर कर सकते हैं, फाइल सेंड कर सकते हैं, कोई भी हमें प्रिंटर उसके साथ कनेक्ट करना है तो वो भी कनेक्ट कर सकते हैं। वेदर फॉर डाउनलोड टू अ कंप्यूटर और अपलोड फॉर ए कंप्यूटर, कंप्यूटर्स के थ्रू हम अपलोड भी कर सकते हैं, डाउनलोड भी कर सकते हैं, क्योंकि सभी एक कंप्यूटर एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। कंप्यूटर को इसमें नोड का नाम दिया गया है, यानी कि एक नोड दूसरे नोड के साथ कनेक्टेड है। पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर कंसिस्ट ऑफ ए डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क ऑफ पीयर्स नोड्स। नोड्स मैंने अभी बोला कि जो भी डिवाइस एक दूसरे के साथ कनेक्ट होगा उसको हम नोड का नेम दे देते हैं। दैट आर द बोथ क्लाइंट एंड द सर्वर्स। पीयर टू पीयर नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूट द वर्कलोड बिटवीन द पीयर्स, यानी कि वो एक कंप्यूटर पर लोड नहीं डालता, वो सभी के साथ जो है उसे डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, यानी उसे बांट देता है। एंड ऑल पीयर्स कंट्रीब्यूट एंड कंज्यूम द रिसोर्सेज, और जितने भी उसमें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, जितने भी पीयर्स, जितने भी नोड्स उसके साथ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो सभी के सभी उस रिसोर्सेज को यूज़ करेंगे। जैसे कि
मैंने आपको अभी फॉर एग्जांपल के तौर पे बताया कि जैसे हमने सभी नोड्स के साथ, सभी कंप्यूटर के साथ एक प्रिंटर को कनेक्ट कर दिया और हम किसी भी जो है नोड से या कंप्यूटर से हम कमांड देंगे तो वो प्रिंटर उसको उठा लेगा। तो इसी तरह से अब एक ही रिसोर्स जो है, एक ही प्रिंटर जो है, वो सभी नोड्स जो है उसे कंज्यूम कर रहे हैं विद इन द नेटवर्क विदाउट द नीड फॉर ए सेंट्रलाइज सर्विस। तो इसमें हमें किसी सर्वर की ज़रूरत नहीं होती कि एक सर्वर के साथ हमने जो है एक सर्वर को ऑन करेंगे, एक सर्वर से डाटा जो है वो सब में चला जाएगा। तो इसमें हमारे को किसी सर्वर की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ जो है अदर कंप्यूटर एक दूसरे के साथ नोड्स जो है वो कनेक्टेड होंगे। फिर एग्जाम्पल भी मैं आपको दे रही हूँ। व्हाट इज़ एग्जाम्पल ऑफ पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर? शेयरिंग ए लार्ज फाइल ओवर द इंटरनेट इज़ ऑफन डन यूजिंग द पीयर टू पीयर नेटवर्क आर्किटेक्चर। क्या होता है कि अगर कोई लार्ज फाइल है, बहुत बड़ी फाइल है जो हमने इंटरनेट से डाउनलोड की है यूजिंग, तो उसको पीयर टू पीयर नेटवर्क का यूज़ करके हम एक दूसरे को फाइल जो है वो शेयर कर सकते हैं। पीयर टू पीयर नेटवर्क का सबसे बड़ा बेनिफिट ही यही है कि हम एक दूसरे को फाइल इजीली जो है शेयर कर सकते हैं। जैसे कि आजकल जो है स्टूडेंट ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं, उन्हें बहुत इस चीज़ की ज़रूरत होती है, टीचर शेयर करती है, सभी स्टूडेंट को शेयर करती है, तो वो किसी ऐप के थ्रू एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। तो इसी तरह से उसे पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर बोलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल सम ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म, जैसे कि इसमें उसने बताया कि ऑनलाइन गेमिंग है। अब गेमिंग को हम प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेते हैं, तो वो सभी के साथ कनेक्टेड है, कोई एक पर्सन उसको डाउनलोड नहीं कर रहा। बिटवीन द यूज़र्स कोड है जो उसे डाउनलोड कर रहे हैं। तो ये इसका एग्ज़ाम्पल है। अब इसका मैंने एक आर्किटेक्चर का एक डायग्राम आपको बताया है। इसमें सभी जो है एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, ठीक है। हर एक नोड जो है, जैसे ये नोड है, ये अदर नोड के साथ कनेक्टेड है। तो इस तरह से सभी एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। थैंक यू। अब यशिका, ये आपके लिए है। अगर आपको अभी भी समझ नहीं आया है, कोई आपको डाउट है, तो आप मुझे मैसेज कीजिए। और क्लास 8 का ये जो क्वेश्चन आपने मुझसे पूछा है, तो अपनी क्लास में अदर स्टूडेंट्स के साथ भी इसे शेयर करना है। अगर आपको उनको कोई डाउट है, उन्हें कोई समझ नहीं आ रहा, अदर कोई क्वेश्चन भी आपके पास है जो आपको नहीं समझ में आ रहा है, मैं आपके साथ डाउट क्लियर करूँगी। आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए और मेरी चैनल को लाइक और शेयर और कमेंट करना मत भूलिए। सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।